ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी तो कर ली, कंफर्ट जोन में हो कि नहीं अभी? ओके, तो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों इवेंट्स के साथ चलता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोग बोलते हैं तो ये कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हम लोग एक टैबुलर फॉर्म, यानी कि जैसे स्टैटिस्टिक्स में टेबल बनते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से लिया जाता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक x नाम का रैंडम वेरिएबल लिया जाता है। अब रैंडम वेरिएबल, अगर हम लोग वेरिएबल कह रहे हैं तो डेफिनेटली फंक्शन वगैरह से डील करेगा। तो ये जो रैंडम वेरिएबल है ये एक्चुअली एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। उस फंक्शन का डोमेन होता है किसी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। भारी लैंग्वेज है ना, तो सरल भाषा में बताता हूं। अगर हमारे पास कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है, अब एक एक्सपेरिमेंट मैंने क्या लिया, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक बैग है और इस बैग के अंदर हमारे पास कुछ वाइट और ब्लैक बॉल्स हैं। अब यहां पे हैं 4 और 2 या 3 मान लेते हैं। चलो हमारे पास 3 ब्लैक बॉल्स हैं। अब मेरे से कहा जा रहा है 2 बॉल निकालनी है। अब 2 बॉल निकालनी यानी एक्सपेरिमेंट, तो वो 2 बॉल क्या हो सकती हैं? वो 2 बॉल हमारे पास दोनों वाइट हो सकती हैं, एक वाइट हो सकती है, दूसरी नॉन वाइट हो सकती है, और दोनों ब्लैक हो सकती हैं। मतलब दोनों के दोनों वाइट नहीं है, या एक वाइट है या दोनों वाइट है। इसका मतलब ये हुआ, आप लोग यहाँ अलग अलग आंसर्स बता रहे हो, तो इसका मतलब हो गया वेरिएबल। वेरिएबल किसका? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का। अब अब सैंपल स्पेस जैसे मैंने आपको बताया, तो सैंपल स्पेस में से कुछ वैल्यूज का बना हुआ। जैसे इसके अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 बॉल निकालनी है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन। तो जब 2 बॉल निकालनी है और मैं यहां पे एक पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रहा हूं कि मेरे को चाहिए व्हाइट बॉल्स, तो अगर मैं व्हाइट बॉल्स की बात कर रहा हूं तो हमारी व्हाइट बॉल कितनी हो सकती है? हमारे पास शायद हो सकता है 9 व्हाइट बॉल, एक भी व्हाइट ना निकले, हो सकता है 1 व्हाइट निकले, और मैक्सिमम क्या हो सकता है? 2 व्हाइट बॉल्स निकले। तो मेरे पास इतनी सारी चॉइस है, इसीलिए इसका नाम डाल दिया हम लोगों ने वेरिएबल। तो इस वेरिएबल के अकॉर्डिंगली हम लोग यहां देखेंगे हमारे x की वैल्यू क्या होगी। 0 स्टैंड्स फॉर नो व्हाइट बॉल, 1 स्टैंड्स फॉर 1 व्हाइट बॉल, एंड 2 स्टैंड्स फॉर 2 व्हाइट बॉल। 3 तो हो ही नहीं सकती। जब आप लोग बॉल ही 2 निकाल रहे हो तो हम लोग ऐसे में वैल्यू 3 नहीं ले सकते। अब इसके लिए हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यानी वी आर गोइंग टू फाइंड x इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी। मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक भी व्हाइट नहीं है। फिर दूसरा हमने किया प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, मतलब 1 वाइट है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, मतलब 2 वाइट है। और इसको एक टैबुलर फॉर्म में बनाना होता है। इस टैबुलर फॉर्म में हम लोग x की वैल्यू लिखते हैं और px की वैल्यू लिखते हैं। जैसे मैंने लिया 0, तो जो भी आंसर आया वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। हमने 1 वैल्यू ले ली, जो भी नेक्स्ट आंसर है वो यहाँ पे रख दो, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो इस तरीके की प्रेजेंटेशन को हम लोग एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है वैसे ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है। उसके अंदर हम लोग एक x नाम का रैंडम वेरिएबल लेते हैं। हर क्वेश्चन में ये रैंडम वेरिएबल अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया, तो मेरा x क्या कहलाएगा? x को बोलेंगे नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स if 2 balls are drawn। 2 balls are drawn। अगर मैं 2 बॉल्स निकालता हूं तो x कौन है? x कहलाएगा नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी यहां पे है हमारे पास, जहां पे लिखा हुआ है कि इन अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स 5 bulbs are defective।
क्वेश्चन अलग अलग मैं लूँगा, बट अभी एक पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली चीज़ क्वेश्चन नहीं है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। एक हमारे पास सैंपल ऑफ बल्ब्स पड़े हैं जिसमें अंदर 20 बल्ब हैं, 20 में से 5 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। नाउ 2 बल्ब्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। देखने वाला जो पोर्शन है वो ये शब्द है विदाउट। तो जब हम लोग कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब पहला बल्ब निकाला, उसका रंग देखा और उसको हम लोगों ने वापस नहीं रखा, बाहर रख दिया, विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस हम लोगों ने उसको रिप्लेस नहीं किया। तो ऐसे में हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। अब कितने बल्ब निकाले थे? 2 बल्ब निकाले थे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आया है तो हमें मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे करना है इसको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट x का मतलब है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। क्लियर? अब हमें नहीं मालूम। अब ऐसे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है, क्योंकि 2 बल्ब निकाले गए हैं, तो इस x की जो वैल्यू है वो हो सकती है 0, 1 या 2। यहां लिख सकते हो एज ओनली 2 बल्ब्स आर ड्रॉन, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ मात्र 2 ही बल्ब निकाले हैं, इसलिए इसकी हाईएस्ट वैल्यू 2 हो सकती है। अब ये जरूरी नहीं है कि इसकी वैल्यू यहां 2 0 से ही शुरू होगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसके अंदर x की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, 5 से शुरू हो रही है, ठीक है। तो ऐसे में ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी का रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल आ जाने के बाद हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले Px = 0 निकालेंगे। भाई 0 का मतलब क्या होता है? नंबर काउंट कर रहे हैं, 0 मतलब कोई भी नहीं। तो 2 बल्ब में से कोई भी बल्ब हमारा वाइट नहीं है, ठीक है ना। सॉरी, जैसे वो तो बल्ब का एग्जांपल लिया था, यहां पे हमारे पास बल्ब डिफेक्टिव बल्ब है, तो पहले वाइट बॉल समझा रहा था मैं, इसलिए यहां पे अभी हो जाएगा डिफेक्टिव बल्ब। हमारे दोनों में से कोई भी एक डिफेक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नो डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है। अब जब कोई भी डिफेक्टिव नहीं है तो पहला वाला बढ़िया बल्ब होगा, दूसरा वाला भी बढ़िया बल्ब होगा। तो हम लोग एक चीज ध्यान रख लेना, यहां पे मैं कीवर्ड लिख रहा हूं, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है तो आप हमेशा कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना, ठीक है। हम लोग हमेशा कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां मैं लिखूंगा अच्छा कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, तो यानी दोनों बढ़िया बल्ब हैं। अब हमारे पास हैं 20 में से 5 डिफेक्टिव है, तो कितने बढ़िया हुए? 20 - 5 15 बल्ब। तो यहां हो जाएगा 15 में से दोनों बल्ब निकाले गए डिवाइडेड बाय टोटल 20 में से 2 निकाले गए थे, ठीक है, क्योंकि हमने यहां पे एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं लेना है। तो ये अपने पास आंसर क्या बनेगा? 15 मल्टीप्लाई बाई, ये आप लोग को सिखाया गया था कि ये हम लोग 15 दोनों का डिफरेंस चेक कर लो, तो 15 × 14 डिवाइडेड बाई 2 × 1, और पूरे डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा 20 एंड 19 डिवाइडेड बाई 2 × 1। तो ये कैंसल आउट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 15/20, 14/19। बच्चों अगर कॉम्बिनेशन नहीं लगाते हो तो आप लोग क्या बोलोगे? पहला बढ़िया बल्ब यानी 15/20 वापस नहीं रखा, तो कुल मिला के बल्ब हमारे कम हो गए, 20 की जगह पर रह गए 19। बढ़िया बल्ब भी बाहर निकाल दिया, अब कितने रह गए? सिर्फ 14 रह गए, तो वो हो जाएगा 14/19। ऐसे समझो तो भी यहाँ पहुँच सकते हो, कॉम्बिनेशन से करो तो भी पहुँच सकते हो। तो ऐसे में हम लोग कॉम्बिनेशन का प्रयोग ही करेंगे। अब सेकंड आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1। इसका मतलब 1 डिफेक्टिव बल्ब। अगर हमारा एक डिफेक्टिव बल्ब है तो दूसरा बढ़िया है। अब हमें नहीं मालूम बढ़िया कौन सा था, ठीक है, तो 2 में से एक हमारा डिफेक्टिव होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? भाई डिफेक्टिव थे 15, सॉरी बढ़िया वाले थे 15, 15 में से एक निकाल लो, और डिफेक्टिव 5 हैं उसमें से एक निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई 20C2
डाउट आएगा जरूर, तो मैं डाउट खुद ही पूछ के आपको लिख देता हूं कि ये 20C2 क्यों आया। ये आया, हम लोग क्या लेने वाले हैं, हम लोग लेने वाले हैं यहां पे 2 बल्ब। क्लियर? तो 2 बल्ब निकालने थे, तो ऐसे में ये कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, 15 × 5 डिवाइडेड बाय 20 एंड 19, इसके नीचे 2 फैक्टोरियल आता है तो वो ऊपर चला जाएगा। क्लियर? तो आप इसको कैलकुलेट कर लें। अभी कैलकुलेशन मैं छोड़ देता हूं, अभी इतना ही रहने देंगे, बाद में एक साथ कैलकुलेशन करेंगे इसकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब होता है 2 का मतलब हो गया 2, तो वी आर गोइंग टू टेक 2 डिफेक्टिव बल्ब्स। अब 2 डिफेक्टिव बल्ब्स, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के दोनों डिफेक्टिव हैं, तो 5C2 डिवाइडेड बाई 20C2, तो ये हो जाएगा 5 × 4 और नीचे आ जाएगा 20 एंड 19। अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बारी। तो कैलकुलेशन में हम यहां देख रहे हैं सबके ऊपर 5 का मल्टीपल तो आ ही रहा है, तो 3 एंड 4, 3 एंड 4 एंड यहाँ पे 4 आ गया। तो ये कैलकुलेशन मैं इतनी ही रखता हूँ क्योंकि बाकी अपन कैलकुलेशन पे नहीं देख रहे हैं। तो 2 का मल्टीपल 1 नज़र आ रहा है हमें, तो यहाँ पे एक और ले लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2, एक 2 यहाँ रहने देंगे, जा रहा है पर अभी हम लोग लिखेंगे नहीं। ये हो जाएगा 21/38, ये भी कैलकुलेशन में कितना हुआ, 15/38, और लास्ट में हो गया 2/38। इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो 0 पे हमारी वैल्यू आ रही है 21/38, 1 पे वैल्यू आ रही है 15/38 और 2 पे वैल्यू आ रही है 2/38। आप इनको ऐड करके देखिए, 5, 6, 7, 8, तो ये अपने पास 38/38 आएगा, यानी कि इसका टोटल हमेशा 1 होना चाहिए। ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं अभी। चलो नए क्वेश्चन पे जाने से पहले बता दूं कि यहां पे हो सकता है एक डाउट रहे कि कॉम्बिनेशन का प्रयोग क्यों किया गया, तो मैं इसको हटा देता हूं। तो ऐसे में अब इसको अगर आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बात करें, जो कि हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, उसी के कॉन्सेप्ट से चलते हैं। अगर हमें बोलते हैं नॉन डिफेक्टिव, कोई डिफेक्टिव बल्ब है ही नहीं, तो मैं इसको यूं कह देता हूं, इसका मतलब हुआ पहला भी अच्छा बल्ब है और दूसरा बल्ब भी बढ़िया है। ये क्या कहता है, ये कहता है एक डिफेक्टिव यूज करना। तो हम कहते हैं चलो एक डिफेक्टिव है पर दूसरा बढ़िया है, या ऐसा हो सकता है पहला बढ़िया बल्ब है और हमारा दूसरा बल्ब डिफेक्टिव है। तो मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लिख के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी कहा जाता है 2 बल्ब एक एक करके निकाले गए हैं 1 by 1, तो मतलब फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन मैटर करती है। तो फर्स्ट डिफेक्टिव, सेकंड इज नॉट डिफेक्टिव, फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, सेकंड इज डिफेक्टिव, और यहाँ पे दोनों डिफेक्टिव हैं, इसका मतलब D इंटरसेक्शन D आएगा। अब हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बताती थी कि आपको दोनों का, अगर आप फॉर्मेशन चलो तो ये बनता है G एंड G, अगर पहला भी G था, इसका मतलब इसको मान लो मैं यहां लिख देता हूं 1 एंड 2, ये है 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 1 पोजीशन एंड 2 पोजीशन। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, पहला बढ़िया बल्ब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा बल्ब भी अच्छा है गिवन कि पहला वाला भी बढ़िया था। कौन सी थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला। तो इसको सॉल्व करते वक्त क्या पाऊंगा मैं, तो हमारे पास अगर डिफेक्टिव हैं 20, टोटल 20 हैं, जिसमें से 5 डिफेक्टिव हैं, तो 15 जो बल्ब हैं वो कितने हो गए, दे आर गुड वन। तो ये है डिफेक्टिव हमारे पास। तो गुड मतलब 15/20। अब वो वापस नहीं रखा गया, वो वापस नहीं रखा तो हटा दिया, तो 15 भी कम हो गए, रह गए 14, नीचे हो गए 19। सेम कैलकुलेशन यहां पे भी वही काउंट करोगे। अच्छा कई बार आता है कॉम्बिनेशन में 2 क्यों आया था आगे, तो 2 यहां पे चेक करो। फर्स्ट डिफेक्टिव, इसका मतलब 5/15, दूसरा बढ़िया, तो बढ़िया तो अभी भी 15 है बट टोटल कम हो गए क्योंकि बल्ब निकाल दिया गया, वापस नहीं रखा गया। यहां पे क्या होगा,
फर्स्ट इज गुड, इसका मतलब 15 अपॉन यहाँ पे 20 आएगा, दिस इज 20, अब 19 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 15 अपॉन 20। अब दूसरा डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव अभी 5 पूरे बरकरार है हमारे पास, बट कुल मिला के 19 रह गए। तो ये आप चेक करो, ये भी कितना आ रहा है, 2 टाइम्स 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 19, कैलकुलेशन में वही आएगा। ठीक है, अब ऐसे में नेक्स्ट ये है, हमारे पास दोनों डिफेक्टिव हैं। डिफेक्टिव होने का मतलब क्या है, पहला हो जाएगा 5/15, दूसरा डिफेक्टिव कम हो गए तो दिस इज 5/20 एंड 4/19, सेम कैलकुलेशन। अब इसमें ध्यान ये रखना कि इसका टोटल 1 आना चाहिए, जैसा मैंने आप लोग को बता दिया। और दूसरी बात, इसमें कुछ स्टैटिस्टिकल पार्ट भी पूछा जाता है। इसका मतलब ये जो आप निकाल रहे हो इसको कहते हैं XI, इसे कहते हैं PI। कई बार कहा जाता है मीन निकालिए, तो मीन निकालने के लिए हम इस ऑब्जर्वेशन को बढ़ा के निकालते हैं PI इंटू XI, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई करने पे हो गया 0, इनको मल्टीप्लाई करने पे हो गया 15/38 और इनको मल्टीप्लाई करने पे हो गया 4/38। इसको टोटल कर दीजिए, टोटल करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 19/38, करेक्ट। इनका सबका सम निकाल दें तो समेशन ऑफ PI XI विच इज 19/38 यानी कि 1/2 जो है इसे कहा जाता है मीन या एक्सपेक्टेशन ऑफ X। तो ये स्टैटिस्टिकल इसलिए है क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट आता है। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो आपके पास ऑप्शन है, रिवर्स करके वापस चेक कर लो। तब तक मैं लेता हूं एक अगला क्वेश्चन सिमिलर टाइप का। तो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज किया है, विदाउट की जगह विद यूज कर लेते हैं। अब विदाउट की जगह विद यूज करने का मतलब क्या हुआ, बल्ब निकाला, चेक किया, वापस लॉट में ही रख दिया। अब फिर से हमारे बल्ब 20 के 20 अवेलेबल है। जैसे मैंने पहले बताया था, विदाउट हो तो आप कॉम्बिनेशन प्रूव करना, बट अगर विद है, रिप्लेसमेंट है, ये भी लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने देख रखा होगा, विद रिप्लेसमेंट है तो वो इंडिपेंडेंट है, करेक्ट। बहुत सिंपल सी टेक्निक हो गई। तो ऐसे में मैं वापस चेक करता हूं, X मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, जिसमें X की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 या 2। हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव बल्ब। अब भाई दोनों डिफेक्टिव तो हम लोग कहेंगे वही D1 इंटरसेक्शन D2, क्योंकि इंडिपेंडेंट हैं तो ये सिंपल बन जाएगा D1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D2, यानी बहुत सिंपल। हमें डिफेक्टिव, सॉरी यहां पे हमें डिफेक्टिव बल्ब नहीं लेने हैं, तो दे आर गुड बल्ब्स। ठीक है, तो ये दोनों गुड बल्ब्स कहलाएंगे और हमें दोनों बढ़िया लेने हैं। इसका मतलब 15/20 एंड 15/20, कोई चेंजेस ही नहीं है। तो ऐसे में ये कैंसिल कर लेते हैं अपन। कितना हुआ, 3/4, 3/4। तो इसको आप लोग ध्यान रखना, ये ऐसा ही आएगा, 9/16 आ गया। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक डिफेक्टिव बल्ब। ये बल्ब है, क्लियर। अब एक डिफेक्टिव बल्ब का मतलब क्या हुआ, पहला बढ़िया दूसरा डिफेक्टिव, या पहला डिफेक्टिव एंड दूसरा बढ़िया। तो ऐसे में आप क्या करोगे, इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब G1 एंड D2, प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ G2। पहला गुड बल्ब 15/20, यानी मैं इसको 3/4 यूज कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, यूज इट 3/4, क्योंकि यहां आप चेक कर लेते हैं 3/4 कहां से आया, क्योंकि 15/20 यानी मैं गुड बल्ब की बात कर रहा था, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो डिफेक्टिव बल्ब की क्या हो गई, 5/20 यानी कि 1/4। ये चेक करना, ये दोनों जो हैं इनका सम 1 ही होता है। तो ऐसे में डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। यहाँ पे पहला डिफेक्टिव तो 1/4, क्योंकि बल्ब वापस रख दिया गया था तो 3/4। तो ये क्या बन गया, ओवरऑल चेक कर सकते हो, 3 and 3 ये हो जाएगा 6/16। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू 2,
इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफेक्टिव बल्ब्स, 2 डिफेक्टिव बल्ब हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव नंबर 1 इंटरसेक्शन डिफेक्टिव नंबर 2 इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D2 क्या बन गया 1/4 एंड 1/4 1/16। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, वही x एंड px, ये हो जाएगा 0 पे आंसर कितना था 9/16, 1 पे आंसर था 6/16, 2 पे आंसर था 1/16, टोटल करके देख लो 1 आ रहा है, ये हमेशा 1 ही आएगा इसका टोटल। और अगर हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x या मीन, तो PI/XI इनको मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, 0 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6/16, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2/16, इसका टोटल कर दिया 6 and 2 8/16, 1/2 आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार 1/2 ही आएगा, हमारे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आ रहा है। तो दिस इज हाउ वी परफॉर्म ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? एक क्वेश्चन और ट्राई करना चाहेंगे, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन एंटीक टाइप क्वेश्चन है, जहां लिखा है फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स 2 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ द 2 इंटीजर्स। अब ग्रेटेस्ट ऑफ द 2 इंटीजर का मतलब है तुमने 2 इंटीजर चुने, उनमें से जो बड़ा है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ले रहे हो। अब यहां पे आप गेस करो कि जब मैं 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी 2 नंबर चुनता हूं, तो सबसे छोटा नंबर चुनेंगे तो क्या होगा 1 and 2। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट है, जो ग्रेटेस्ट वाला होगा वो कौन सा है, 1 और 2 में जो ग्रेटेस्ट है वो बनेगा 2। अगर मैं 1 और 3 चुनता हूं तो ग्रेटेस्ट है 3, 1 और 6 चुनता हूं तो ग्रेटेस्ट है 6। इसका मतलब मेरे ग्रेटेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो ग्रेटेस्ट में मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ग्रेटेस्ट ऑफ द 2 इंटीजर्स। अब आप चेक करोगे तो आंसर आएगा 2 3 4 5 या 6। अब ये वो क्वेश्चन है जहां x की वैल्यू 0 नहीं आ रही, तो हम लोग 2 नंबर चुनते हैं, दोनों में से जो बड़ा है वो लेना है। तो ऐसे में हम निकालेंगे सबसे पहले x = 2। तो भाई अगर आप 2 इंटीजर चुनते हो तो जरा ये बताओ क्या ऑप्शन हो सकता है, तो तुमने जरूर 1, 2 ही चुना होगा, तभी 2 बन सकता है। अब मैं 1 और 3 चुनूंगा तो बड़ा 2 कैसे होगा, तो इसका मतलब मेरे पास एक ही ऑप्शन है। अब आप याद करो हमारे पास 6 इंटीजर हैं, तो 6 में से अगर आपको 2 चुनने हैं तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो बनेगा 6 × 5 2 × 1, इसका मतलब कुल मिला के 15 पेयर बनते हैं। तो हमारी यहां प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दिस इज 1/15। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी x = 3। देखो यहां तक तो थोड़े दिमाग में अभी भी हमारी ट्यूबलाइट जो है ना वो बंद हो रही है कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो ये। अब यहां पे आ रहा है 3 कब होगा, तो ग्रेटेस्ट 3 कब बनेगा, जब मेरे पेयर में होगा 1 3 या 2 3। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 पेयर हैं, तो मेरी यहां प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/15। अब मैं लेने वाला हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4, यानी मेरा कब इंटीजर 4 ग्रेटेस्ट कहलाएगा, जब मेरे पास मेरे पेयर होंगे 1 4 2 4 या 3 4। तो अपना ऑप्शन क्या बनता है, 3 पेयर चुने 15 में से, तो दिस इज 3/15। लालच नहीं करना, कोई कैंसिल नहीं करेगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5, हमारा 5 कब ग्रेटेस्ट होगा, जब मैं चुनने वाला हूं 1 and 5 या 2 and 5 3 and 5 4 and 5, यानी 4 ऐसे पेयर होंगे मेरे पास जिनके अंदर 5 बड़ा माना जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 4/15। आखिरी में हम लोग यहां पे लेना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 6, यानी हमारा 6 कब ग्रेटेस्ट होगा, जब मेरे ऑप्शन में 1 6 होगा
या 2 6 है, या 3 6 है, या 4 and 6 है, या 5 and 6 है। ठीक है, तो कितने ऑप्शन हुए? 5। तो दिस इज 5/15। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू टाइप। बॉल, अभी बॉल सेलेक्ट की थी हमने, एग्जाम्पल बताया, बल्ब सेलेक्ट किया। मैं ताश के पत्तों वाला क्वेश्चन ले सकता हूं कि 52 प्लेइंग कार्ड में से 2 पत्ते निकाले, ऑप्शन सेम है। ये थोड़ी अलग वैरायटी का था, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के देखिए, बहुत मस्त बनेगा। क्या आएगा? 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए। कितना हो रहा है? ये आ रहा है 1/5, 2/15, सॉरी दिस इज 15, 3/15, 4/15, 5/15। भाई साहब इसका भी सम 1 आ रहा है। अगर कोई मीन पूछता है तो मीन निकाल देना, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है। जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, लिमिटेड क्लास के अंदर अपन 2 ही ले सकते हैं। लेटर अगर और भी आपको एग्जांपल चाहिए, चैट बॉक्स पे लिखो जरूर इसके अंदर, ताकि मैं अगली वीडियो आप लोग को जल्दी बना के बताऊं। तब तक के लिए इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप के, या तो हो सकता है विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट। दोबारा बता रहा हूं, विदाउट रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना, विद रिप्लेसमेंट है तो इंडिपेंडेंट है। दैट्स ऑल।